बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक बिल पेश किया गया। अपोजिशन ने बड़ा शोर शराबा किया कि अदलिया की आज़ादी पर हमला है, अदलिया पर हमला है। ये अदलिया के अंदर इसलिए किया जा रहा है ताकि हुकूमत अपनी मनपसंद जो है वो फेवर के लोगों को लाए, अपनी अक्सरियत साबित कर दे। और फिर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए कि जी हुकूमत चाहती है कि इनकी मर्जी के फैसले हों। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो गैरतमंद जजेस हैं वो हक और सच के ऊपर फैसले दे रहे हैं और जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला दिया गया उसको रिवर्स करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। ये कौन बातें कर रहा था? ये ऑपोजिशन के वो लोग बातें कर रहे थे जो ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठते हैं, जो ऑपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। और तहरीक इंसाफ के लोगों ने जब ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठकर ये बातें की तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि जब तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, और उसकी एक मेन रीज़न है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस का बोझ है वो 17 जजेस के ऊपर है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 है, 2 एडहॉक जजेस बने, तादाद 19 हुई। 2 एडहॉक जजेस जिसमें जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियां आलम खेल, तो अब तादाद 19 हो गई। और अब ये कहा जा रहा है, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बिल पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक, उसमें यह कहा गया कि या तो जजेस की तादाद 25 की जाए या 23 की जाए। टोटल जो है अब मज़ीद 6 से 5 जजेस का इजाफा हो जाए। अब इसमें एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है ना, वो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक इसको सियासी रंग देगा या इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेगा, जब सब इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इसी महीने जुडिशल कमीशन का इजलास है, कुछ दिन बाद जुडिशल कमीशन का इजलास होगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, 5 जजेस उसमें शरीक होंगे। वज़ीर कानून, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर आवान, सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक जज हैं, जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक जो साबिक चीफ जस्टिस भी रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो भी इसमें होंगे। और फिर अख्तर हुसैन जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं। ये सब जितने मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, ये सब उस जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक होंगे और उसमें यह फैसला होगा कि जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तादाद बढ़ानी चाहिए या नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे डिसएग्री करेगा, या अगर कोई करेगा तो वो जज है, उसका ओपिनियन है सर, उसका अपना एक स्टांस है। तो ये भी होता है ना कि जज के फैसले से इख्तलाफ कर सकता है। ये आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि जी जज ने जज के फैसले पर ही हाँ करनी है। तो जिस जज को लगेगा कि नहीं तादाद नहीं बढ़नी चाहिए वो नहीं, लेकिन अक्सरियती मुझे ये लग रहा है कि अक्सरियती राय ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। आप देखें कि साइलिन जो हैं वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं। मैंने अदालतों में इन साइलिन को रुलते हुए देखा है। अल्लाह माफ़ करे, मैं ये वो बात नहीं कर रहा कि मैं रुलने का वो लफ्ज़ मैं अखज़ करवा लें, शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साइलिन इंसाफ के लिए सालों साल अदालतों में गुजार देते हैं, साल साल उनको अदालतों में लग जाते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सर अदलिया के ऊपर केसेस का बोझ ही इतना ज़्यादा है कि हमारे जब तक जजेस की तादाद नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारी जुडिशरी में जजेस की तादाद में इजाफा नहीं होगा, तो हमारे केसेस कौन निपटाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस के ऊपर बोझ डाल दिया जाए कि आप लाखों केसेस जो हैं वो आप 5 महीने में या 4 महीने में निपटा दें? ये इम्पॉसिबल है, ये काम नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है और बड़ा कठिन मरहला है जिससे हमें हर सूरत गुजरना है। तो अब उसके लिए हमें कानून साजी करनी है। तो पार्लियामेंट किस लिए बनी है? कानून साजी के लिए। पार्लियामेंट एक कानून साजीदार है। तो पार्लियामेंट में जब कानून साजी होगी तो मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई मसला होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब जजेस की तादाद बढ़ जाएगी तो इससे अदलिया की इज्जत और अदलिया के वकार में इजाफा होगा।
मौजूदा चीफ जस्टिस भी चाहते हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा, कि अदलिया पर जो केसेस का बोझ है ये कम हो, जुडिशरी पर, जजेस पर केसेस का बोझ कम होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट कानून साजी कर ले, और इसके लिए तो 2/3 नहीं चाहिए, इसके लिए 2/3 नहीं चाहिए, इसके लिए सादा अक्सरियत से कानून साजी होगी। और वो जब कानून साजी होगी, कौमी असम्बली से पास, बिल सेनेट से पास, उसके बाद सदर मुमलिकत के पास गया तो सदर ने साइन किया तो बिल बन गया। फिर जिन्होंने अदालतों में जाकर इसको शौक से चैलेंज करना है वो करें। मैं अपनी बार से, अपने तमाम बार के सदूर से, अपने वकला से, अपनी बार कौंसल से सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अदलिया को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। पहले अदलिया को बड़ा खुलकर इस्तेमाल किया गया, नज़रिया ज़रूरत के तहत भी किया गया, सियासी होने के तहत भी किया गया। पहले अदलिया की इज़्ज़त और अदलिया के वक़ार और उसकी साख को जिस तरह मुतासर किया गया, उसकी तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब चूँकि जब अदलिया इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ फैसले कर रही है, अब अदलिया का नाम तारीख़-उन-सिनेरियो रूप में लिखा जा रहा है, तो फिर सर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब अली ज़फ़र जैसे पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून, बैरिस्टर अली ज़फ़र जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, बैरिस्टर सेनेटर अली ज़फ़र जो एक पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून SM ज़फ़र के साहिबजादे हैं। SM ज़फ़र पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर कानूनदान थे, और बहुत सीनियर कानूनदान होने के साथ साथ उनका कानून के ऊपर एक अबूर था, उनको कानून के ऊपर अबूर हासिल था। तो SM ज़फ़र साहब जो है, उनका वकालत में एक बड़ा वसी नाम था। तो उनके साहिबजादे हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट भी हैं, सीनियर माहिर कानून भी हैं, कानूनदान हैं। तो वो जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर कह रहे हैं कि जी जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए लेकिन 2 से 3, तो सर फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कोई इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इज़हार करेगा या वो ये कहेगा कि जी नहीं जी सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस की तादाद बढ़नी नहीं चाहिए। अगर बढ़ रही है तो इससे फ़ायदा है, मुझे फ़ायदा है, आपको फ़ायदा है, साइलिन को फ़ायदा है, हर एक आम शख्स को फ़ायदा है जो अदालतों में जाकर साल साल गुजार देता है लेकिन उसके केसेस का फ़ैसला नहीं होता। तो जब वो अदालतों में जाएगा, जब जजेस की तादाद बढ़ेगी, जब जजेस मफाद आमा के केसेस सुनेंगे, बुनियादी इंसानी हकूक़ के केसेस सुनेंगे, 302, 324 के, उसके बाद और बहुत से केसेस होंगे, फौजदारी होंगे, तो सर फिर अदलिया जो है उसके ऊपर बोझ नहीं होगा। तो एक फैसला ये किया गया कि एक जो कानून साजी होगी वो पार्लियामेंट में ये भी होगी कि वो जो आईनी तरमीम है, जुडिशल पैकेज, उस हवाले से तो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन एक फैसला ये भी किया जा रहा है कि वो वकला जिन्होंने 15-15 साल वकालत के अंदर अपना नाम बनाया, जिन्होंने 15-15 साल वकालत कर ली, जिनका 15-15 साल से ज़्यादा वकालती तजर्बा है, जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर वकील हैं, उनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए। अब उसमें चूँकि एक बात हो रही है कि लाहौर से वो 2 से 3 नाम जाएंगे या लाहौर में 2 या 3 नाम जो हैं, वो अभी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अगर ये इस पर जुडिशल कमीशन के इजलास में इतफाक़ हो गया कि जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और इस पर मंजूरी दे दी गई, तो फिर सर लाहौर से 2 नाम जाएंगे जो सीनियर वकील हैं। वो 2 वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आपको जज बनते नजर आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। नाम मैं आपको फिर बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। तो फिर ये भी फैसला होगा कि वो डायरेक्ट उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए। चूंकि पहले ये शर्त थी कि जी आप हाई कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट में फिर आप सीनियरिटी देखी जाएगी, फिर सीनियरिटी में देखा जाएगा कि आप सीनियर है, मोस्ट सीनियर है, फिर आपको मोस्ट सीनियर होने की बुनियाद पर फिर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। जिस तरह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, बड़े क्रेडिबल जज हैं, तो उनको मोस्ट सीनियर होने की बेस पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। जस्टिस मलिक शहजाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो मोस्ट सीनियर थे, उनको मोस्ट सीनियर होने की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। इसी तरह जस्टिस नईम अख्तर अफगान बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो सर फिर इसी तरह होता है ना। तो अब ये शर्त नहीं होगी, अब ये होगा कि जिसने 15 साल से ज़्यादा वकालत की है या जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील है, शर्त ये होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा डायरेक्ट, कोई लाहौर हाई कोर्ट से नहीं जाना, डायरेक्ट बना दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि जजेस की तादाद 30 कर दी जाए,
ये भी हो सकता है जजेस की तादाद 32 कर दी जाए। अभी तो मैं वैसे ही बात कर रहा हूं, अभी तो इसका फैसला नहीं हुआ, लेकिन अभी तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में चूंकि बिल पेश हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये कि आईनी तरमीम के हवाले से, जुडिशल पैकेज के हवाले से मेरी पाकिस्तान के एक मुमताज़ कोर्ट रिपोर्टर से बात हो रही थी। मुमताज़ सहाफ़ी कह लें, सीनियर सहाफ़ी कह लें, बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है। तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी कोई तकरीबन 15-20 साल जो है वो कोर्ट रिपोर्टिंग की है। उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये जी पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुला रहे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का फैसला हो चुका है और वो फैसला जुडिशल कमीशन के इजलास को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। जो जुडिशल कमीशन का इजलास होगा उसके बाद ये फैसला होगा कि पार्लियामेंट का सेशन कॉल करना है। पार्लियामेंट का सेशन कॉल किया जाएगा, उसमें जजेस की तादाद का जो बिल है उस पर मंजूरी होगी और फिर आईनी तरमीमी पैकेज जिसकी बात हो रही है कि आइन का जो आईनी पैकेज है, जो जुडिशल पैकेज है, वो कब आ रहा है। क्या इस हवाले से हुकूमत के नंबर गेम्स मुकम्मल हैं या हुकूमत के पास नंबर्स मौजूद नहीं हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और बैरिस्टर अकील मलिक और बैरिस्टर दानियाल चौधरी, इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कि हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। मेरी उन सहाफ़ी साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि कहना तो यही है ना, हुकूमत ने कहना तो यही है, लेकिन सर जब गेम पढ़नी है तो बता के नहीं पढ़नी। जब गेम पढ़नी है तो पर्दे के पीछे जो चीज़ छुपी है वो फौरन मंजर आम पर आ जानी है। और आईनी पैकेज, जुडिशल पैकेज जब आएगा तो आइन में तरमीम हो जाएगी और फिर किसी को कोई मसला नहीं होगा। फिर 3-3 साल सरकारी मुलाजमीन की जो मुद्दत मुलाजमत है वो एक्सटेंड हो जाएंगे और जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं वो अगले 3 साल तक नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे। आपको पता है कि कौन कह रहा है? तहरीक इंसाफ वाले। और मेरा ख्याल है जितने जस्टिस मंसूर अली शाह जो बहुत क्रेडिबल जज हैं, बड़े ऑनेस्ट, बड़े ईमानदार जज हैं, उनको सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए तहरीक इंसाफ ने अपना किरदार अदा किया। सबसे ज़्यादा ये बातें कर करके कि जी वो एक माइंडसेट पता चल जाता ना। हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह एक बड़े इंडिपेंडेंट और एक बड़े ऑनेस्ट जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं। उन्होंने बंदियाल के होते हुए वो फैसले दिए हैं जो बंदियाल ने सोचे भी नहीं थे, तसव्वुर भी नहीं किए थे। उन्होंने इख्तलाफी नोट्स के अंदर अपने वो चीज़ें लिखी हैं जो मेरा ख्याल है कि अदलिया की तारीख के अंदर हमेशा याद रखी जाएंगी, अदलिया के सुनहरी हरूफ में याद रखी जाएंगी। तो उनको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए इमरान खान की जमात के वो अरकान असेंबली जो टॉक शोज में जाकर बातें करते थे, जो अब तक बातें कर रहे हैं कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे, इलेक्शंस की पिटिशंस लगेंगी, अदालतें जो हैं वो कलअदम कर देंगी इलेक्शंस को, और सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस मंसूर अली शाह ये फैसले देंगे कि जी इंतखाबात कलअदम हो गए और ये हुकूमत फारग हो गई। तो इट मीन्स कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह हुकूमत के खिलाफ हैं, या उनका माइंडसेट हुकूमत के अगेंस्ट है, वो ये साबित करना चाह रहे हैं। तो इससे कितना बैड इंप्रेशन पड़ेगा, मेरा ख्याल है अदलिया को उसका नोटिस लेना चाहिए। अदलिया को उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करनी चाहिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि ये किस किस्म के लोग हैं जो आने वाले चीफ जस्टिस को मुतनाज़ बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इनको तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए इनके ऊपर, तो इन्हें अदालत लगनी चाहिए इनके ऊपर। फिर जो आखिरी मामला है वो ये है कि आईनी पैकेज के लिए नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान हुकूमत के साथ हैं, ये मैं आपको बता दूं, मुझे अंदर की खबर पता चली है। और हुकूमत को कुछ आज़ाद अरकान ने यकीन दहानी कराई है कि वो आईनी पैकेज के लिए, जुडिशल पैकेज के लिए हुकूमत को वोट देंगे, हुकूमत के पलड़े में वोट डाल देंगे। वो आज़ाद अरकान जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज़ाद हैं, रिजर्व सीट्स में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें वो 41 आज़ाद उम्मीदवार जो बिल्कुल आज़ाद हैं, उसमें से अगर 10-12 भी हुकूमत को वोट मिल गए तो सर हुकूमत 2/3 से भी ऊपर चली जाएगी। आईनी पैकेज के लिए नंबर्स पूरे हैं, वो सहाफ़ी साहब ने मुझे अंदर की खबर दी है। फिर तीसरी खबर यह है कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में बातें हो रही हैं और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुतल्लिक आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बातें की हैं। देखिए, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उन्होंने हमेशा बार की सियासत की है, उनका सियासत से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो नून लीग में आए, सेनेटर बने, पार्लिमानी लीडर बन गए, सेनेट में नून लीग के वज़ीर कानून बन गए, तो उनको हुकूमत ने सौदे पर नवाज दिया। लेकिन उनको ये बातें करने के लिए किसी ने नहीं कहा कि वो नेशनल मीडिया पर जाकर हुकूमत के बारे में
ये बातें करें और कहें कि जी चीफ जस्टिस ने तो किसी एक्सटेंशन की ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया। वज़ीर कानून चीफ जस्टिस का स्पोक्स पर्सन तो नहीं है, ना उसको स्पोक्स पर्सन बनने की ज़रूरत है, ना उसको किसी ने कहा है कि जी आप चीफ जस्टिस से मुतल्लिक जाकर क्लैरिफिकेशन दें मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर जाकर बताएं। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर कानून को इस किस्म के स्टेटमेंट से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि पहले हुकूमत उनकी वजह से 2/3 मेजॉरिटी से महरूम हुई है और ये हुकूमत को एक बड़ा मेजर लॉस हुआ पार्लियामेंट के अंदर कि हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी वज़ीर कानून की एक बोंगी की वजह से, एक ब्लंडर की वजह से ख़त्म हुई। तो मेरा ख्याल है उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।